नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और शिक्षक दिवस पर जब हम बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर तो इस चर्चा में उस पथ प्रदर्शक का उल्लेख आना बहुत स्वाभाविक है जो राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है, विश्व निर्माता भी कहा जाता है और किसी भी विद्यार्थी या किसी भी शिष्य के व्यक्तित्व का निर्माता तो निश्चित तौर पर वो है ही। और भारत की बात करें तो दुनिया का टीचर हमारे भारत में सनातन परंपरा में गुरु कहलाता है। गुरु यानी पूर्ण, गुरु और शिष्य, और इसकी कथाएं अनंत हैं। ऐसे ऐसे गुरु, ऐसे ऐसे गुरुकुल, चाहे आप नालंदा की बात करें, सांदीपनी की बात करें, कि ये ऐसे तक्षशिला, ऐसे ऐसे अद्भुत गुरुकुल हैं कि जिनकी परंपरा और जिनके स्वरूप और स्वभाव के बारे में दुर्भाग्य है कि आज हम बहुत विस्तार से नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी जो कल्पना और जो इतिहास से हमने देखा है कि एक ऐसा गुरुकुल जहाँ राजा का लड़का भी है, समाजवाद है। आज दुर्भाग्य है कि हम ऐसी पाठशालाएं और ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं बना पाए हैं जहाँ पर शहर के सबसे धन कुबेर का पुत्र भी हो और सबसे छन्नू लाल जो सबसे डाउन ट्रोडन व्यक्ति हो उसका भी पुत्र हो। ये व्यवस्था हम आज भी तथाकथित तमाम समाजवादी समतामूलक दृष्टि और सोच के बाद भी ये नहीं बना पाए। लेकिन हमारे प्राचीन गुरुकुल में ये परंपरा रही है। वहाँ कृष्ण भी थे, सुदामा भी थे, वहाँ कौरव पांडव भी थे तो उनके साथ वो भी थे जिनका कोई धनी धोरी नहीं हुआ करता था। और शिक्षक जिसको हम गुरु कहते आए हैं, चाणक्य से आप समझ सकते हैं कि गुरु या शिक्षक कैसा होता है, या आप द्रोणाचार्य से समझ सकते हैं कि जिनको देखकर एकलव्य ने सिर्फ देखकर ऐसी विद्या सीख ली कि एक कुत्ते का भौंकना उन्होंने बंद कर दिया और उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो गुरु की महिमा अद्भुत है। लेकिन गुरु सिर्फ वही गुरु नहीं है, टीचर जिसको हम बोलते हैं। गुरु माता पिता भी हैं, गुरु ईश्वर भी है, गुरु कोई हमारा वरिष्ठ शुभचिंतक भी हो सकता है। तो गुरु की ये परिभाषा भारतीय सनातन परंपरा में कैसी है ये हम जानेंगे प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से, जो खुद एक शिक्षक, एक गुरु, एक प्रोफेसर हैं और उसी के साथ मानस मर्मज्ञ, उससे पहले या उसके बाद ही ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है और भगवत गीता के अध्येता हैं। प्रणाम करता हूँ जी, नमस्कार। आज मेरी श्रद्धा और घनीभूत है क्योंकि मैं एक ऐसे शिक्षक के साथ हूँ जो न सिर्फ विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं बल्कि लाखों दर्शकों को आपके माध्यम से जो प्रतिसाद मिलता है उसके लिए भी आपको प्रणाम। पहले यही बताइए मुझे कि गुरु और गुरु की महिमा और गुरु का स्वरूप हमारी प्राचीन परंपरा से लेकर अब तक। आपने ऐसा प्रश्न कर दिया है कि विश्व गुरु की धरती पर जी, गुरु के गुरुत्वाकर्षण का महत्व बताना है। क्या बात, वाह। गुरु वो तत्व है जिसमें ज्ञान का गुरुत्वाकर्षण होता है। उसका वो गुरुत्वाकर्षण ही है जो गूढ़ता को परिभाषित कर देता है। जी, एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। जो गूढ़ होते हैं हाँ। वो प्रकाशित नहीं होते, जी। अदृश्य सत्ता में होते हैं। ब्रह्म अदृश्यत होता है, ज्ञान अदृश्य होता है। हाँ। उसको जो दृश्यमान कर दे, गुण को भी जो प्रकट कर दे, वो गुरु होता है। वाह वाह। तो उनकी मूलता ही इसमें है कि वो गुण को प्रकट कर दें। अब आप देखें, अभी आपने कहा था कि गुरु कहें, सदगुरु कहें, गुरु के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। तो उसकी व्याख्या भी सनातन संस्कृत में है। गुरु की व्याख्या इस रूप में है, एक है गुरु, एक है सदगुरु, हाँ, सदगुरु, ठीक, एक है विश्व गुरु। हाँ। अब आप देखिए, गुरु वो है जहां ज्ञान मिले, जहां ज्ञान मिला, जिससे भी आपके जीवन में ज्ञान मिला वो गुरु हैं आपके। जहां भी ज्ञान मिला वो गुरु हो गया जी। लेकिन गुरु का संबोधन गुरु के रूप में नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, गुरु को गुरु नहीं गुरुदेव कहो। अच्छा। क्योंकि उनकी दृष्टि दिव्य होती है। हाँ। वो चर्म दृष्टि में दिव्य दृष्टि को स्थापित करते हैं। आप चर्म दृष्टि से संसार को देखते हैं, आप मोहित होते हैं, ये अच्छा लग रहा है, आप विषयों की ओर भागते हैं। गुरु आपके अंतर्मन के चिकित्सक हैं।
जैसे बहुत अच्छी बात। आपके अंतर्मन के चिकित्सक हैं। हाँ। मन में संक्रमण होता है, मन में ही विषयी तत्व होते हैं, तो गुरु आपके मन के उस विषय रूपी तम यानी अंधकार को दूर करते हैं, तो गुरु ज्ञान के दिव्य प्रकाश होते हैं। तो इसलिए गुरु देव होते हैं। तो जहां भी आपको ज्ञान मिले वो गुरुदेव हैं आपके। एक सदगुरु होते हैं जी, जो आपको दीक्षित करते हैं, जो अध्यात्म पथ के पथिक होते हैं, जो एक निष्ठ होकर केवल गुरु का अनुसरण करना चाहते हैं, और गुरु ही उनके जीवन के विधाता होते हैं, जिनके लिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा है। इस मंत्र का मूल सूत्रपात हुआ कहाँ है? अब वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने सूर्यवंश का पुरोहित बना दिया जी। अब वशिष्ठ जी ने कहा ये पुरोहिती ठीक नहीं है परमात्मा। पुरोहिती कर्म करूंगा, कर्म कांड करूंगा, दक्षिणा लूंगा, मन में लोभ आएंगे, प्रलोभ आएंगे, तो ये ठीक बात नहीं। उन्होंने कहा परमात्मा मिलेंगे दर्शन करने, इसी कुल में आएंगे, एक छाकू कुल में, इसी वंश में आएंगे परमात्मा। तो वशिष्ठ जी वहां पुरोहिती का काम करने लगे, गुरु हो गए उस कुल के। जब उस कुल के गुरु हो गए तो उस कुल में राजा सगर के यहाँ उनके जो पुत्र हुए दिलीप, दिलीप राजा सगर के यहाँ, जिन्होंने गंगा को इस धरती पर लाया है, अंशुमान हुए, दिलीप हुए, ये उनके पुत्र हुए। तो जब राजा सगर के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप का विवाह हो रहा था और गुरु बैठे हुए थे विवाह मंडप में वशिष्ठ, तो जब विवाह हो रहा था और परिक्रमा होने लगी, फेरे पड़ने लगे, और जैसे ही 4 फेरे पड़े तो गुरु ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि एक काला मनुष्य खड़ा हुआ है, जिसने हाथ में रस्सी ले रखी है, बड़े बड़े बाल हैं, दांत निकले हुए हैं। उनने समझ लिया ये तो यमदूत आकर खड़ा हो गया है। तो गुरु ने उनको स्तंभित किया वहां, और अपने योग बल से ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा महाराज आपने कहा है स्कूल में परमात्मा आएंगे, उनका अवतरण होगा, लेकिन अवतरण तो तब होगा ना जब ये कुल चलेगा। अब दिलीप को लेने तो मृत्यु आई हुई है। ब्रह्मा जी ने धर्मराज को बुलाया, धर्मराज आए, उनके साथ चित्रगुप्त आए, बोले देखो भाई क्या लिखा हुआ है। उनने कहा इनके भाग्य में लिखा है कि इनका 7वां फेरा होगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। बोले लिखा हुआ है? बोले किसने लिखा है? विधाता ने लिखा है। अब विधाता के पास गए सारे लोग कि महाराज ये कैसा हो रहा है? तो विधाता ने देखा, विधाता मुस्कुराए, परमात्मा हंसे। उन्होंने कहा एक तुलिका दो इनको, गुरु जी को, तुम उसको काट कर उनकी नई उम्र लिख दो। बोले मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बोले गुरु कुछ भी कर सकता है। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, तब से गुरु की गुरु सत्ता इस स्वरूप में रही। तो वो सदगुरु होते हैं जो आपको दीक्षित करते हैं, और एक विश्व गुरु होते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, परमात्मा के स्वरूप में विश्व गुरु होते हैं, जो भारत विश्व गुरु है, जहाँ से ज्ञान की ये प्रकाश और ये प्रक्रियाएं पहुंचती हैं। तो गुरु चूंकि मन का चिकित्सक होता है, ध्यान रखिए। अब गुरु की श्रेणी हो गई, एक हो गया शिक्षक, जिनके लिए आज हम शिक्षक दिवस के स्वरूप में एकत्रित हैं। शिक्षक रूप ज्ञान कराता है, शिक्षक रूप ज्ञान कराता है, और गुरु स्वरूप ज्ञान कराता है। वाह, इसमें क्या तो इसमें मूलतः जो है महत्वपूर्ण शिक्षक है। आप ध्यान रखिए, अगर शिक्षक ने आपको आ से अनार सिखा दिया है और का से कबूतर सिखा दिया है, तो आप देखो, आप एक छोटा बच्चा पहुंचता है, पहुंचने के बाद शिक्षक उसको आ से अनार लिखना सिखाता है, का से कबूतर लिखना सिखाता है। अब वो घर आता है, वो बड़ा खुश होकर आता है, अपने वो जानता है, अनार वो जानता है, कबूतर वो जानता है, इमली वो जानता है, अंग्रेजी का एप्पल वो जानता है, लेकिन शिक्षक ने सिखा दिया, आज उसे लिखना सिखा दिया, अर्थात उसका रूप ज्ञान कर दिया। तो वो लड़काई की तैरवी तुलसी बिसरत नाई, अंधेरे में कोई जगा कर भी आपसे पूछेगा कि आज से क्या होता है, तो आप अनार कहोगे, क्योंकि शिक्षक ने आपको सिखा दिया है। वाह, लड़काई की तैरवी, बहुत सुंदर बात है। तो बहुत, वो बहुत जब अच्छी आप बात। जो आपके बुद्धि पटल पर जो वो लिख देता है, प्रणाम है शिक्षक को। वाह, तो वो शिक्षक वो है जो आपके मस्तिष्क पर, आपके ज्ञान पटल पर रूप की संरचना कर देता है। बहुत सुंदर व्याख्या है प्रोफेसर साहब, मतलब आनंद आ गया। वाह, अब आप ये समझिए, ये रूप ज्ञान कराया है शिक्षक ने। आप तो जीवन में देखते सब थे, एक अपढ़ आदमी भी उन शब्दों को बोलता है, लेकिन वो रूप ज्ञान से वंचित होता है। तो पढ़ाता शिक्षक है। अगर शिक्षक ना हो तो आपका जीवन पढ़े ना, और पढ़ने के बाद कढ़ाई होती है।
बहुतेरे ऐसे लोग भी हैं जो कढ़े ही होते हैं, केवल कढ़े ही कढ़े होते हैं, पढ़े नहीं होते, लेकिन उनकी कढ़ाई उनको पढ़ाई सिखा देती है। गांव में पहुंच जाइए, अंगूठा छाप लोग मिलेंगे और आपको बताएंगे साहब ये मानस, इनको पूरा रामचरितमानस पूरा उनको याद है। ठीक बात है। मैं बंबई की सड़कों पर कॉलेज में पढ़ा हुआ प्राणी और विचरण करते हुए मुझे लगा कि अब मैं अंग्रेजी सीख गया हूं तो मैं किसी से अंग्रेजी बोलूं। मेरे साथ 4 लोग थे। देखिए भ्रम कैसे टूटता है। अब उनको मुझे दिखाना था कि मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। वहां से एक ठेला वाला निकला। मैंने उससे पूछा वेयर इज द रोड ऑफ मैरिन ड्राइव। वो जस्ट रुका थोड़ी देर के लिए और रुक कर मुझे बोलता है जेंटलमैन यू कैन जस्ट टर्न एंड टेक दिस रोड। मैं घबरा गया, सारे लोग मुझे देखने लगे। मैंने कहा भाई ये तुमको अंग्रेजी कैसे आती है? बोले साहब मैं पढ़ा नहीं हूँ लेकिन कढ़ा हूँ, हमेशा इन लोगों के बीच रहा तो अंग्रेजी सीख गया। तो सीखने में कोई श्रम नहीं है, रूप ज्ञान करने में श्रम है। ये भी बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। तो रूप ज्ञान, क्योंकि आप सीखने पे जाएंगे तो हो सकता है आपकी उसमें फिर संगत और कुसंगत की बारी आ जाएगी। अच्छे से आपने व्याख्या की, पढ़ा और कढ़ा। तो शिक्षक रूप ज्ञान कराता है, पढ़ाता है। फिर जब आप उच्चतर स्तर पर पहुंचते हैं रूप ज्ञान करने के बाद, आपने पढ़ लिया राम जो है दशरथ के पुत्र थे, आपने पढ़ लिया, आपको स्मरण हो गया, लेकिन राम के व्यापक स्वरूप का चित्रण आपकी कढ़ाई में होता है कि राम कौन थे, ये गुरु कराता है। तो गुरु चूंकि मन का चिकित्सक होता है, जैसे चिकित्सक से कभी भी कपट नहीं करना चाहिए। मेरे परमात्मा कृष्ण कहते हैं एकादश स्कंद में उद्धव को समझाते हुए कि गुरु के पास जाओ तो निष्काम जाओ, गुरु के पास जाओ तो निष्कपट जाओ, अपने मन को खोल कर रख दो गुरु के पास। गुरु की परीक्षा लेने का प्रयत्न मत करो, गुरु के पास प्रशिक्षु बनकर जाओ। बहुत सारे लोग गुरु के पास जाते हैं, तब तक उनके गुरु होते हैं जब तक वो उनका कुछ काम का बता देते हैं कि कल तुम्हारा ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा। इस लालसा में पहुंचते हैं कि इनका आशीर्वाद मिलेगा। गुरु का आशीर्वाद तो सदैव सर्वदा मिलता है। न कांक्षी विजयम कृष्ण, किसी कांक्षा से मत पहुंचो, उनके पास पहुंचकर बोलो कि गुरुदेव जीवन में मुझे क्या करना चाहिए। प्रश्न यदि गुरु पूछे तो जीवन धन्य है, और तुम संसार के प्रश्न लेकर अगर जाते हो तो उसमें जीवन की धन्यता नहीं रहती है। क्या बात है। तो गुरु के पास निष्कपट भाव से जाओ, वो गुरु ही तुम्हें भागवत बनाते हैं। ये भी हमने देखा और सुना और समझा है। जैसे ये तो मैं बखूबी समझने का प्रयास कर पाया आपके चिंतन विमर्श के दौरान कि विवेकानंद पढ़े स्कूल और विश्वविद्यालय में, लेकिन उनके शिक्षक के बाद जो गुरु हुए वो परमहंस थे या वो सदगुरु भी थे। कई बार हम ये भी सुनते हैं कि गुरु या सदगुरु अपने शिष्य को ढूंढ लेता है, वो पहचान जाता है। जैसे विवेकानंद तो बावला समझते थे परमहंस जी को कि ये कौन बूढ़ा संत मेरे पीछे लगा है कि हे नरेंद्र तुझे ही तो ढूंढ रहे थे ये नेत्र। तो गुरु ही ढूंढता है शिष्य को, बल्कि प्रयास तो शिष्य करता रहता है गुरु को ढूंढने का। देखें जी, ये भी एक बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। जी जी, इसकी बड़ी गूढ़ता है, लेकिन मैं उसको सहज भाव से आपको व्यक्त करना चाहता हूँ। गुरु सहज होना चाहिए, वाह, गुरु सरल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, हाँ। गुरु निराभिमानी होना चाहिए, निराभिमानी, गुरु में कोई आकांक्षा नहीं होना चाहिए। जी जी। गुरु केवल जगत के कल्याण और मानव समुदाय के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का ज्ञानामृत बिखेरते रहते हैं सदैव। वो कहीं से संचय ही नहीं होते। संचय ही नहीं। गुरु के पास यदि कुछ संचय है तो ज्ञान का वो भी वो लुटाते रहते हैं। क्या बात, केवल संचय ज्ञान का होता है। आप ध्यान रखिए, राम के वनवास काल में अयोध्या के राजा थे गुरु वशिष्ठ, कितनी और सुंदर सेवाधारी थे भरत, जिस पर अपनी चर्चा एक बार हो चुकी है। लेकिन वो चाहते, उनके पास समृद्धि कितनी थी, उनके पास कामधेनु थी, लेकिन वो बड़ी सहजता से कामधेनु को रखते थे। विश्वामित्र जैसे प्रतापी शासक ने न जाने कितने प्रकार से यत्न किए कि उनको पराजित कर लूं, लेकिन वो उसके बाद भी सद्भाव से रहते थे। राजन आप तो मेरे राजा हैं। गुरु के पास ब्रह्म शक्ति होती है, लेकिन गुरु उतना ही शालीनता के साथ होते हैं। तो गुरु सज्जन, सहज और गृहस्थ होते हैं। सज्जन और सहज और गृहस्थ होते हैं भागवत के अनुसार। और यदि आपने किसी वीतरागी को, किसी सन्यासी को गुरु बनाया है तो उनके पास तो और विशेष सावधान होकर जाएं
क्योंकि आप गृहस्थ हैं, वो वीतरागी हैं। वीतरागी तो गृहस्थानुभूति उनके साथ सत्संग करते समय आपका सावधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनको तो संसार के लिए केवल मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आपके पास बैठे हुए हैं। तो ये एक मूलता की बात हो गई गुरु के लिए। अब दूसरा चिंतन गुरु के संदर्भ में आपने प्रश्न किया था अभी, तो दूसरा चिंतन गुरु के संदर्भ में ये होता है कि अब गुरु के पास हमने निष्कपट भाव से पहुंचे, गुरु से हमने निस्वार्थ भाव से परिचर्चा कर ली, गुरु से हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन सहज गुरु अपना गुरुत्वाकर्षण आकर्षित करता है। विवेकानंद जितने भी ज्ञानी आते थे, विवेकानंद में जिज्ञासाएं थी जी। पूर्व जन्म का प्रारब्ध संचय ऐसा था कि वो तो चारों तरफ ढूंढ रहे थे। उन्हें बोलचाल की भाषा में आप नास्तिक कह सकते हैं उस समय, लेकिन नास्तिक नहीं, वो ऐसे जिज्ञासु थे, वो जिसके पास भी पहुंचते थे पहला प्रश्न करते थे, तुमने परमात्मा को देखा है? तो जैसे ही विवेकानंद जो आए बड़े बड़े योगी गुरु, तो वो उनके पास वो सहजता की अपेक्षा पूरी नहीं होती थी। वो सबसे पहले कहते थे नहीं मैंने परमात्मा को नहीं देखा है, लेकिन मैं परमात्मा को देखने का रास्ता बता सकता हूँ। वो कहते थे जब आपने देखा नहीं है तो आपके रास्ता सुनकर क्या होना है। तो ऐसा वो हास उपहास भी करते थे, क्योंकि उनकी माँ परम धर्मावलंबी थी और वो माँ ही उनकी गुरु थे, जिनके आंचल पकड़कर वो जाया करते थे। अब देखिए सन्मार्ग में ले जा रहे हैं। माँ गुरु होती, श्रेष्ठतम गुरु होती है माँ, श्रेष्ठतम माँ से बड़ा गुरु कोई संसार में नहीं है। वो ही कुमार्ग और सुमार्ग का सुनिश्चय कर देती है। क्या जो माँ अपने बच्चों को सबकी गोद में बिखेर देती है परिवार में, उसका बच्चा सन्मार्गी हो जाता है। और जो माँ अपने बच्चे को केवल अपनी गोद में लेकर कहती कि उसको देखना, उसको सुनना, वो क्या कह रहे हैं, उस बच्चे के साथ संशय जीवन में प्रारंभ हो जाता है। तो माँ सहज समर्पण करती है। तो जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो वो जाके बैठे ही थे, तब तक रामकृष्ण की नजर पड़ गई। गुरु की दृष्टि दिव्य है, जिस पर कृपा दृष्टि पड़ जाए। शिक्षक के पास तो सारे बच्चे बैठे होते हैं, शिक्षक की सम दृष्टि होती है, लेकिन जिस बच्चे में उसे प्रतिभा का वो तत्व नजर आता है, जिज्ञासा का, शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते उसे एक बार जरूर देख लेता है कि वो ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। वाह। आप देखिए पिताश्री एक बड़ा सुंदर किस्सा सुनाते हैं जी। पिताश्री कहते हैं कि मैं जब अपने कक्षा में विलंब हो जाता था, देरी हो जाती थी मुझे पहुंचने में, तो मेरे गुरुजी जो है मुझे वो रेत को नीचे डालकर घुटने टिका देते थे उस पर। और वहीं हमारे यहाँ एक बड़े नगर सेठ का बच्चा भी था, वो अक्सर देर से आता था, और जैसे ही आए वो बस्ता हिलाते, वैसे ही गुरुजी कहे अरे अरे आ गए मोहन, बैठो। तुमको कहाँ बैठो गुरुजी? जहाँ तुम्हारी मर्जी वहाँ बैठो। तो बोले गुरुजी से बड़ा दंड मुझे मिला, छोटी बात के लिए मुझे वो बहुत दंडित करते थे। मैं हमेशा पीड़ित रहता था, लेकिन गुरुजी के प्रति मेरी श्रद्धा जो है एकनिष्ठ थी। बोले जब मैं बड़ा हो गया तो मेरी इच्छा हुई कि मैं गुरुजी से पूछूं। तो मैं जब मुझे वो गुरुजी मिल गए तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे तो बड़ा कष्ट देते थे, लेकिन वो सेठ जी के बच्चे को आप कष्ट नहीं देते थे। बोले बेटा ये बताओ मोहन अब क्या कर रहा है? तो मैंने कहा वो सेठ जी की जगह अपना दुकान संभाल रहा है। बोले ये सुनिश्चित था कि उसे दुकान ही करना है, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे अंतर चित्त में मैंने देखा था कि तुम्हारी यात्रा तो अध्यात्म पथ के लिए है, तो मैंने ये चिन्हित कर ही लिया था कि तुम ही मेरे शिष्य बनोगे और तुमको तैयार करना है। तो ये गुरु की गूढ़ दृष्टि होती है पढ़ाते हुए। तो रामकृष्ण परमहंस ने जब दृष्टि डाली और देखा दूर बैठे एक तेजस्वी को, तो बुलाया इधर आओ। विवेकानंद बड़बड़ाए और पहुंचे, उनसे कहा भगवान देखना है? आज गुरु प्रश्न कर रहा है, भगवान देखना है। अब वो किम कर्तव्य थे, क्योंकि वो पूछने ही आए थे कि क्या आपने भगवान देखा है? बोले देखना है। बोले चलो मेरे साथ। तो विवेकानंद को उन्होंने उस ब्रह्म के दर्शन कराए गुरु ने, कि विवेकानंद ने उस परमात्मा से संपूर्ण विश्व को मिला दिया। बहुत सुंदर बात है और बड़ा सुंदर दृष्टांत है कि उन्होंने 2 बार जगत स्वरूपा देवी के दर्शन कराने का अवसर भी विवेकानंद जी को दिया, और दोनों बार विवेकानंद जी अपने परिवार को लेकर चिंतित रहते थे। ये उनकी आत्मकथा में जो मिशन रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित है। दोनों बार जब उन्होंने देवी के दर्शन किए और निकले तो उदासी थे, तो गुरु ने हंसकर पूछा क्यों, क्या हुआ नरेंद्र, क्या मांगा? मांग नहीं पाए? नरेंद्र संकोच से बोले जब उनका स्वरूप प्रकट होता है तो मैं एक ही बात कह पाता हूँ, माँ जगत कल्याण के लिए समर्थ बन सकूँ, ऐसा आशीर्वाद दे। वो माँ मुस्कुरा के अदृश्य हो जाती हैं। बोला मैंने तुझे दूसरा अवसर भी दिया।
बोले दूसरे अवसर में भी यही हुआ, सोचा यही था कि अपने छोटे भाई और माँ के लिए मांगूंगा, लेकिन फिर जब उनका स्वरूप प्रकट हुआ तो फिर गुरु हंसते हैं, कहते हैं बड़ा भागा है रे, नहीं मांग पाया, जा, मोटे झोटे की कमी तेरे परिवार को नहीं होगी, तेरा गुरु तुझसे यही कह सकता है। बहुत सुंदर बात है। क्या बात है। और प्रणाम आपको फिर, इतनी सुंदर अवधारणा। गुरु की गूढ़ दृष्टि होती है, वो अपने शिष्य को पहचान लेता है, समदर्शी होता है, लेकिन इसमें कौन लंबी रेस का घोड़ा है और उसके लिए प्रक्रिया क्या हो, कई बार वो जटिल भी प्रतीत होती है। इसीलिए कितनी सुंदर बात है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गोविंद तक जाने का मार्ग गुरु से होकर जाता है, तो गुरु गोविंद से बड़ा है, ये सनातन परंपरा कहती है साहब। अद्भुत बात है। प्रणाम है हमारे गुरुदेवों को, हमारे शिक्षकों को, बहुत हृदय से प्रणाम है। और निश्चित तौर पर आज आपने हमें जो दिव्य दृष्टि के दर्शन कराए हैं, हम भी कुछ कुछ उसी अनुभूति से गुजर रहे हैं, और आपको भी हृदय से प्रणाम। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ। अनुमति दीजिए। नमस्कार।